वेलकम स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत कुछ जानेंगे आज अपने बारे में। जैसे आप देख सकते हो क्या है, ये इंडिया का मैप है। तो आज इंडिया का मैप है, तो आज हम इंडिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जो है इंडिया के लिए जो जनरल नॉलेज जो चीजें होती है इंडिया के बारे में, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहली बेसिक चीज, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये आपको पता है ना। तो ये इंडिया का जो मैप है, इसके हम कुछ ना जो हमारे पूरे है बाउंड्रीज है, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे पता है कि अगर हमारा इंडिया है तो इसका एंडिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा, उसी तरीके से जैसे देखो हमारा ये जो होता है हमें डायरेक्शन देखने के लिए पता है, तो हमें पता है ये हमारा जो है नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट है। पता चलता है कि पता चलता बच्चों आपको। तो यही सारी चीजें को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, किस तरीके से कौन से प्रोसेस क्या है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक चीजें समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखिए ये हमारा नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट, इसी को हम आगे देख के समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं जैसा आप ये देख सकते हैं उसी तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया का नॉर्थर्न पॉइंट क्या है, मतलब इंडिया का जो उत्तरी बिंदु है वो क्या है। तो हमें पता है इंडिया का जो नॉर्थर्न में जम्मू कश्मीर में क्या पड़ता है हमारा इंदिरा, क्या पड़ता है इंदिरा। अगर आपसे कहे कोई भी कि भाई नॉर्थ में जो एंडिंग पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना कि मतलब क्या है, यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट, इसके ऊपर जो है इंडिया खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या खत्म हो जाता है। तो आपको जैसे आपका घर है ना, आपका घर होता है बच्चों इस तरीके से, तो आप बोलते हो कि मेरा घर ये है, मेरे घर की लास्ट बाउंड्री ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है कि नहीं। उसी के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ इसके बाद जो है इंडिया का जैसे आपका घर का जो बाउंड्री खत्म हो जाता है। ठीक बच्चों, तो हमें पता चला कि ये आपका एंडिंग पॉइंट है कि नहीं है। इसके बाद में क्या होता है आपका कि आपकी बाउंड्री खत्म हो जाती है आपके घर की, इसके बाद दूसरा घर स्टार्ट होता है। वैसे ही सेम कि भारत के भी कुछ पॉइंट्स है, एंडिंग पॉइंट्स है, उसके बाद में भारत की बाउंड्री खत्म हो जाती है। तो उसी की तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। तो भारत के अगर देखें नॉर्थ में, यहाँ पे नॉर्थ की अगर बात करोगे आप तो क्या देखने को मिलता है, इंदिरा गोल देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इंदिरा गोल देखने को मिलता है। अगर वही इंडिया के वेस्ट में बात करोगे, किसमें, वेस्ट में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक आता है, वो आप देखो सरकरी, वैसे तो आता है सरकरी एक जगह है, ठीक है, गुहार मोती बोलते हैं। और गुहार मोती के अंदर एक सरकरी जगह है जो कहाँ पे आता है, कुछ में आता है, कच्छ के इलाके में देखने को मिलता है। तो ये इसका जो है वेस्टर्न जो है एंडिंग पॉइंट है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किबिथु करके जगह है, वो हमारा जो है ईस्टर्न एंडिंग पॉइंट है, ईस्टर्न एंडिंग पॉइंट है हमारा देखने को मिलता है। अब देखो साउथ में क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ साउथ में। ठीक है, देख सकते हो बच्चों आप, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे। तो साउथ में क्या देखने को मिलता है कि अगर हमारी अपनी खुद की लैंड है, अपनी भारत का जो मेन जो मतलब हमारा जो मेन जो लैंड है, अगर उस पर देखे जाए तो हमारा एंडिंग पॉइंट है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन आपको पता है हमारा इसके अलावा भी एक दूर आइलैंड है जिसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं। अगर उसका भी पॉइंट, वो भी तो हमारा भारत का है ना, अगर वो बात है तो वो हमारा सबसे एंडिंग पॉइंट बनता है। ठीक है, 6.4 डिग्री पे हमारा वो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में जो है पानी के अंदर चला गया था सुनामी के करीब से, इसका कहीं जो है पानी के अंदर हमें जाते हुए देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा एंडिंग पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए हम देखते हैं ऊपर। उसी तरीके से आज मैं जो है आपके कहीं, तो हमने ऊपर देख लिया था इंदिरा गोल, आप ऊपर देख सकते हो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके, क्योंकि मैंने आपके लिए थोड़ा सा बड़ा मैप बनाया है, पूरे बोर्ड पे मैप बना दिया, ताकि इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी कुछ इतना ही हमें नहीं समझना, इसके अलावा भी बहुत सारी जो पॉइंट है, बहुत सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखना। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैप आपको दिख रहा है, तो इसी के बेसिक चीजों पे देखो, ध्यान देके पढ़ना है आज आपको। ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो इतना हमने देख लिया कि भाई नॉर्थ में इंदिरा कौन है, अगर हमारे जो मेन जो लैंड है हमारा उसमें
नीचे जो साउथ में हमारा कन्याकुमारी है, अगर हम उसको आइलैंड को भी इंक्लूड कर दे तो लास्ट पॉइंट हमारा कितना पॉइंट बनता है। देखो मान के चलो आपका ये घर का लैंड है, आपका दरवाजा है ना, लेकिन अगर दरवाजे में मान के चलो आपका ये जो होंगे ये आपके, तो इसको अगर आप इंक्लूड करते हो तो ये आपके मेन है। लेकिन आपके घर के नीचे जीना भी होता है, आपकी स्टेयर होती है, जीने भी होते हैं। अगर आप उसको भी इंक्लूड करके रखोगे, है तो आप ही का जीना है ना, अगर उसको भी इंक्लूड करके रखोगे तो वो क्या है, वो भी आपका लैंड है। तो इसी तरीके से हमारा इंडिया तो हमारा है ही पूरा, जो एक मेन जो लैंड है, लेकिन ये जो आइलैंड्स, ये आइलैंड भी भारत के ही है, अगर उनको भी तो वो भी तो हमारा है। अगर हम उसको इंक्लूड नहीं करते तो फिर तो यही लगेगा ना कि वो हमारा नहीं है। अगर हमने उसको शामिल किया तो हमें पता है वो हमारा है। उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से हमारे एंडिंग पॉइंट्स देखने को भारत को मिलता है। ठीक है, अब भारत के अंदर के फीचर्स की बात करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्थ से लेके साउथ तक भारत की जो लंबाई है, नॉर्थ से लेके साउथ तक का ये जो लैंड है ये कितना है ना, ये कितना है, तो आपको यहाँ पे ये देख के बोलना होगा, है ना, ये लाइन हमारा कितना है, ये आपसे पूछा जाए तो आप सीधा बोलोगे कि भैया अगर ये वाला आप हमारा लैंड यहाँ पे पूछोगे तो हम सीधा सीधा यहाँ पे देखेंगे, बोलेंगे 3214 किलोमीटर। कितना बच्चों, ये 3214 किलोमीटर की जो हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक की लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम एक चीज देखें, हम देखें ईस्ट से वेस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, क्या बच्चों, वेस्ट से ईस्ट की अगर हम यहाँ पे विड्थ देखें, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, तो आपको मैं सीधा बोलूंगी 209, ये भारत की क्या है 2933, ये भारत की क्या है चौड़ाई देखने को मिलती है। बच्चों ये याद करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखो। अगर आपसे पूछे जाए कोई भी बच्चों पूरा भारत का पूरा इस जो है कितना है, भारत कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत का पूरा अगर आपको देखना होगा तो आप यहाँ पे सीधा सीधा बोलोगे कि भाई भारत जो है वो 32,87,260, ये भारत का जो है किलोमीटर देखने को, ठीक है, किलोमीटर, इतना किलोमीटर स्क्वायर में भारत देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, कितना है 32,87,263। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है, भारत का पूरा जो है क्षेत्रफल है, भारत का पूरा डायमीटर, अगर आप एरिया देखोगे भारत का पूरा डायमीटर कितना निकल के आता है। ठीक है बच्चों, ये हमें देखने को मिला कि भारत का, मैंने आपको पूरा एरिया मैंने बताया कि इतने जो है स्क्वायर किलोमीटर में फैला 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इतने में फैला, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दो तीन चीज याद रखना होगा कि भारत जो है बहुत खास है। आप देखते हो भारत की फिजिकल फीचर्स में, अगर अभी आपको वो भी बताऊंगा थोड़ा सा, तो आप देखोगे भारत जो है कई और देशों से बहुत अलग है। अब कहते हैं ना कि अगर सारी खूबियां जो है भारत में मिली हुई है। आपको अगर कहीं पे देखो, कहीं बड़े बड़े दूर जाते हो रेगिस्तान देखने के लिए, बड़े बड़े डेजर्ट देखने के, तो आप राजस्थान में थार डेजर्ट देख सकते हो। अगर आप कहीं पे जो है हिल स्टेशन जाते हो तो उत्तराखंड देख लो, यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बर्फ में घूमने के अच्छा लगता है, आपको तो बर्फ की इंजॉयमेंट लेना है, आपको स्नोफॉल करना है, और स्नोफॉल कहाँ देखना है आपको जाके, तो वो आप कहाँ पे देख सकते हो, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पास, आप लद्दाख इधर चले जाओ तो आपको ये पूरा पूरा देखने को मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही चीज अगर आप देख लो, आपको बहुत सारे वनस्पति पेड़ पौधे देखने का शौक होता है, आपको एडवेंचर करने का शौक है, तो इंडिया में आप और भी नॉर्थन प्लेन के पास आप चले जाओ तो वहां पे आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो भारत में हर एक फैसिलिटीज है। ठीक है, भारत अभी तो इतना खास है, तो यही चीज तो बात है भारत की। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत दो तरीके से, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा अगर आपको देखा जाएगा, नीचे वाला हिस्सा यहाँ से देखो, आप यहाँ से अगर देखोगे भारत का ये हिस्सा, और यहाँ से लेके ये वाला भारत का ये पूरा हिस्सा, तो ये पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ बच्चों? पानी से घिरा हुआ ये। ठीक है, ये हो गया। अगर हम अंडमान निकोबार, हमारा जो अंडमान निकोबार है, ये भी जो है यहाँ पे, उसको भी पूरा, वो भी तो पानी से घिरा हुआ है। अगर हम लक्षद्वीप की यहाँ पर बात करें, हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है, तो ये भी तो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम पूछा जाए कि भाई भारत का जो है वाटर जो बाउंड्री है, जो तटीय कोस्टल एरिया का जो कोस्टल एरिया है, वो कितना है,
कोस्टल एरिया क्या मतलब कि समुद्र के से जुड़ा हुआ जो है जगह, समुद्र से सटा हुआ जो शहर या लैंड होता है वो कोस्टल एरिया कहलाता है, हमारा कहलाता है ना। तो वो कितना है आपसे पूछा जाए तो देखो इसमें भी आपको दो होगा कि भारत का जो मेन लैंड है, भारत का जो ये मेन लैंड है इसको और अंडमान निकोबार भी तो हमारे, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों के इसको और इसको दोनों को मिला के अगर पूछा जाए आपसे तो आप सीधा सीधा यहाँ पे जवाब दे दोगे कि भाई इतना जो है हमारा 7560.6 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या, ये मेन लैंड और प्लस मेन लैंड प्लस जो हमारा ये हमारा क्या है कोस्टल एरिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, इतना है। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ मेन लैंड की, सिर्फ भारत के मेन लैंड का जो है एरिया कितना है, तो आप सीधा बोलोगे कि 6100, ठीक है, किलोमीटर। ये क्या होगा बच्चों, मेन लैंड की है और ये पूरा कोस्टल एरिया क्या है, कोस्टल एरिया क्या होता है कि वो इलाका जो समुद्र से सटा हुआ हो वो हमारा कोस्टल एरिया कहलाता है। ठीक है, वो इतना देखने को हमें मिलता है। अब सर आपने देखो, अब हम देखेंगे अगर हमने कोस्टल का पूछा तो हमारे से लैंड का भी पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा, लैंड का एरिया कितना है हमसे ये भी पूछा जाएगा, तो उसको सीधा बता देना कि ये यहाँ से लेके पूरा लैंड का जो एरिया हमें देखने को मिलता है, यहाँ से लेके पूरा ये कितना है, आप सीधा सीधा बोलोगे, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, सीधा सीधा बोलोगे कि 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर हमें ये पूरा लैंड का एरिया देखने को मिलता है। ये क्या लैंड मास है, भारत का लैंड वाला मास वाला एरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये हमारा क्या बच्चों कोस्टल एरिया हमें देखने को मिलता है। और टोटल भारत कितना है, तो 32,887,263 देखने को मिलता है। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ तक की आपसे हाइट पूछी जाए तो आप बोलोगे 3214 किलोमीटर। अगर आपको यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट के लिए आपसे पूछा जाए तो 2933 आपको देखने को मिलता है। तो ये बच्चों हमें यहाँ पे क्या भारत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए, हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि इंडिया जो विश्व जो है वो ऐसे है, उसके अंदर बीच में 3 लाइन जो है प्रमुख लाइन, वैसे तो 5 पूरे 5 लेके चलते हैं, 5 जो है मेन इक्वेटोरियल लाइन, मेन जो है लैटिट्यूड्स है, 5 मेन लैटिट्यूड्स है कि नहीं है, तो 5 मेन लैटिट्यूड्स में से भारत की तरफ, भारत से कौन सी मेन लाइन होकर गुजरती है, कौन सी मेन लाइन होकर गुजरती है, तो आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ये कितना 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री पे। और भारत देखो मैंने आपको बताया इक्वेटर से लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत कौन से लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो इसके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर हम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे हमारे एरिया से होकर गुजरती है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स पता है आपको, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कहां से कौन कैसी होती है, वेस्ट से ईस्ट होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ वर्ल्ड पे जो है देखने को मिलती है हमें। ठीक है, मैंने पढ़ाया आपको। तो उसमें देखो भारत फिर से दोहरा रहा हूं मैं, अंडमान निकोबार हमारा है, भारत का है, ठीक है, तो इसीलिए उसको भी देखना है हमें, उसको भी देखना है। तो अंडमान निकोबार जो हमारा सबसे एंडिंग पॉइंट है, तो वो हमारा क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो इक्वेटर से कौन से लैटिट्यूड्स पे आ जाता है, तो 66 है, मतलब 6.46 डिग्री 4 मिनट पे हमें देखने को मिलता है, कितने 6 डिग्री 4 मिनट। तो अंडमान निकोबार का जो ग्रेट पॉइंट, जो ग्रेट आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार, वो कहां से स्टार्ट होता है 6.4 मिनट। ठीक है बच्चों, फिर से ऊपर देखो नीचे है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं आपको पहले बता दूं, नीचे वाला अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है वहां पे आप कितना लिखोगे 6.4 मिनट लिखोगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है भारत से होकर गुजरती है। अगर हमारा मेन लैंड है, जो कन्याकुमारी हमारा मेन लैंड है, वहां कौन सी लैटिट्यूड होता है, वहां पे 8 वाला होता है, कौन सा 8 डिग्री 6 मिनट वाला, कौन सा बच्चों 8 डिग्री 6 मिनट वाला हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे, कन्याकुमारी पे देखने को मिलता है, फिर याद रखना फिर अच्छे से, ठीक है, कन्याकुमारी पे। और ठीक है, ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 37.25 मिनट वाला जो है हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर से दोहरा रहा हूं, 37.25 जो है देखने को मिलता है।
इधर देख लेते हैं इधर वाला कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हमें देखने को मिलेगा। अब तो हमने क्या लैटिट्यूड्स की बात कर ली, किन कौन सी बात कर ली बच्चों, लैटिट्यूड्स की बात कर ली, ठीक है। अब हमारे पास तो पता है इमेजिनरी लाइन और एक होता है लॉन्जिट्यूड्स भी होता है, कौन सा होता है लॉन्जिट्यूड्स भी होता है कि नहीं होता है लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूड्स कौन सा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इस एंडिंग पॉइंट पे जो लॉन्जिट्यूड देखने को मिलता है तो 68 डिग्री और 68 डिग्री जो है हमें जो लॉन्जिट्यूड देखने को मिलता है, ठीक है 68 डिग्री। और यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, तो हमें 97 डिग्री वाला देखने को मिलता है, कितना है 97 डिग्री, ठीक है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आया बच्चों समझ में आपको, बेसिक चीजें और भी है 97.45 ऐसे करके मिनट भी है, पर लेकिन आप 97 भी याद रखोगे तो भी आपके लिए ठीक है, ठीक है। 97 ये जो है 68.7 ऐसे करके है आपका, ठीक है बच्चों। इसको याद करके आप यहाँ पर अच्छे से रखें, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स आप और लॉन्जिट्यूड्स याद कर लें। इसी तरीके से हमारे वर्ल्ड इंडिया जो है, इंडिया में अगर आप देखोगे तो कौन सा इंपॉर्टेंट जो है लैटिट्यूड्स गुजरता है, तो हमें पता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कहाँ से यहाँ से होता है, बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल भारत के बीच में से जो काटते हुए निकलता है, कहाँ से काटते हुए निकलता है, ठीक है। थोड़ी सी लाइन वीडियो में, ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है बच्चों। ये होता है। अब ये पूछा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैंने आपको बता देता हूँ। ये टोटल जो है 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कितने स्टेट से होकर गुजरती है। अब जैसे यहाँ पे गुजरात आ गया, आगे नहीं आगे गुजरात, यहाँ पे कुछ हिस्सा थोड़ा सा राजस्थान का आ जाता है, तो दूसरा राजस्थान हो गया। तीसरा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे वो मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीसरा मध्य प्रदेश हो गया। चौथा आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। चौथा कौन सा देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, ठीक है। पांचवा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो पांचवा झारखंड देखने को मिलता है। छठा आपको क्या देखने को मिलता है, तो वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। सातवां त्रिपुरा हो जाता है, ये कुछ हिस्सा त्रिपुरा का, और आठवां मिजोरम है। आठवां क्या है, मिजोरम है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। आई बच्चों आपको बात समझ में। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री का है, 23.5। तो आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। 66 देखो यहाँ पे 37 खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब 66 वाला तो आएगा नहीं, और यहाँ से 0 डिग्री से, तो स्टार्टिंग में 6 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो इक्वेटर भी नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब कौन सी रेखा आ रही है हमारे पास, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से बच्चों, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इतना बेसिक चीज जो है आज के लिए हम इनफ करते हैं। वीडियो को रिपीट करके आप देखना, फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। आपको क्या करता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया नॉर्थ का एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है, इंदिरा कॉलोनी। साउथ का क्या है, कन्याकुमारी, मेन लैंड का कन्याकुमारी। अगर अंडमान निकोबार को कर दे तो इंदिरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जो 2004 में सुनामी में जो होता है जलमग्न हो गया था, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस बार इधर वाला जो है तो हमारा गुहार मोती है, जो कच्छ में देखने को मिलता है। और इसमें क्या, गुहार मोती के अंदर भी एक जगह है जो है वो आपको यहाँ पे सरकरी देखने को मिलता है, वो एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे किबुतु जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे एंडिंग पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। हमने देखा नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो लाइन, मतलब कितनी लेंथ है हमारी, तो 3214 किलोमीटर। यहाँ से वेस्ट से लेकर ईस्ट पे कौन सा है, तो मैंने आपको बता दिया 2933 देखने को मिलता है। पूरा लैंड मास कितना है भारत का, तो 32,87,263 है। अगर मैंने कोस्टल एरिया तो अगर मैंने देखा तो जैसे अपनी मेन लैंड को अगर देखा जाए तो 6,100 है। अगर सारा कोस्टल अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 7,560.6 किलोमीटर देखने को हमारे कोस्टल एरिया देखने को मिलता है। और लैंड एरिया कितना है, हमने देखा था 15,200 किलोमीटर में लैंड मास देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग डिवीजन है। भारत के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, तो लैटिट्यूड 23.5 डिग्री की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरते कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हमें देखने को मिली है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड करके बता दिया। फिर मैंने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट की जो लैटिट्यूड से 6.4 डिग्री हमें जो है देखने को ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है। कन्याकुमारी की अगर हम मेन लैंड है वहां पे कौन सा लैटिट्यूड होता है, तो 8.8 डिग्री 6 मिनट का देखने को मिलता है। फिर हमें जो है यहाँ पे, ठीक है, फिर हमें यहाँ पे इस तरफ जो हमारा वेस्टिंग का जो कौन सा लॉन्जिट्यूड देखने को मिलता है, तो 68 डिग्री का हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे 97 डिग्री जो है 48 मिनट के आसपास का जो है यहाँ पे देखने को मिलता है।
37.25 डिग्री नॉर्थ का हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इतना हमें यहाँ पे आज भारत के बारे में हमने जाना है। और रिपब्लिक डे आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि एक ऐतिहासिक तौर पर जो 1929 में और जो 30 के मध्य में जब से हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था अपने आप को, उसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक चीजें हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ हमारे अभी कितने राज्य हैं। तो टोटल 28 राज्य है। कितने जो है आपके इस केंद्र प्रशासित देश है, तो अभी हमारे पास 8 केंद्र प्रशासित देश है। और अभी आपको पता होगा पहले 29 और 7 केंद्र प्रशासित देश थे। तो 2014 में जो है तेलंगाना बनाया गया था, ये बात याद है। फिर उसके बाद क्या हुआ था 2019 में जो क्या हुआ, ये जम्मू कश्मीर को जो है आपको एक जो राज्य से केंद्र प्रशासित 2 भागों में बांट दिया गया। तो 28 राज्य हो गए। और हमारे पास जो है दमन, और 2019 में दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली जो है हमारा, उसको क्या कर दिया गया, उसको मर्ज कर दिया गया, एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये हमें देखने को, तो इतना आज हमने भारत के बारे में जान लिया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लासेस में कई सारे ऐसे ट्रिक्स लेके आऊंगा जिससे आपको भारत के स्टेट, प्रमुख नदी, जैसे आपको यहाँ पे चलेगा कि सतलुज नदी जो आपको देखने को मिलेगा, ब्यास नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्यास नदी के बाद आप देखो और आपको मतलब रावी नदी होगा। ठीक है, आपको सतलुज नदी हो गया, फिर झेलम नदी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सिंधु नदी हो गया। 3 प्रमुख जो है इंडिया फिजिकल फीचर्स आपको बताऊंगा कि 5-6 फिजिकल फीचर्स जो हमारा जो आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा, माउंटेन हिमालय, फिर नॉर्थन प्लेन्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पेनिनसुलर प्लेटू देखने को मिलेगा, इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा, कोस्टल लाइन, कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आऊंगा और आपको अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।